सो जीके टेस्ट के साथ में अपन इंग्लिश भी कवरअप करते चलेंगे। 30 ऑनलाइन टेस्ट मैंने पहले ऑलरेडी आपको करा दिए हैं, मॉक टाइप में थे वो, और आपका जो भी अच्छा उनमें रिस्पांस था तो मैंने कहा चलो उन्हें फिर से स्टार्ट करते हैं, और उनका लिंक आपको आई बटन पे देखने को मिल जाएगा 30 के इससे पहले। और यहाँ पे जब इसको पीडीएफ मिलेगा तो पीडीएफ में उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। तो 30 वीडियोस को प्लेलिस्ट को ही यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, तो ये भी आप जाकर टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से देख लेना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे यहाँ पे, और कुछ भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना, और बाकी चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन होंगे। एयरफोर्स एग्जाम के लेवल का है, आप नेवी के एस्पिरेंट है, कोस्ट गार्ड के एस्पिरेंट है, डेफिनेटली देख सकते हो, क्योंकि मान लो 15-16 क्वेश्चन एयर कोस्ट गार्ड के पेपर में आते हैं, पैसेज आता नहीं तो मान लो सेम ही होता है। ठीक है, और उसका नेवी का 25 क्वेश्चन, तो पैसेज को हटा के बाकी सेम टू सेम यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे उसमें दो डायरेक्ट दो पैसे हो जाते हैं, यहाँ पे हम सिंगल सिंगल रखते हैं। तो डेफिनेटली सेशन इंपॉर्टेंट होगा, बाकी इट्स योर चॉइस। और स्कोर जरूर बताना आपका 15 to 16 क्वेश्चन, 16 आई थिंक मैं कराऊंगा एक्सेप्ट पैसेज, तो डेफिनेटली। और पैसेज का आप बता सकते हो मुझे नेक्स्ट टाइम से, तो मैं उसे भी कवर अप करने की कोशिश करने वाला हूँ। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पीछे एक हिस्ट्री जरूर है मेरा खुद का, लेकिन मैंने कहा चलो मैं पहले आपको बता देता हूँ। बेस्ट एक्सप्रेसेस मीनिंग मतलब कि आपको साइनोनिम बताना है। 2017 में मैंने मर्चेंट नेवी का पेपर दिया था और हो गया था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। देन मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था बहुत ज़्यादा, और इसमें ट्रेनिंग जाने के लिए अपने को 1.5 लाख रुपये ऑलमोस्ट वो लोग मांग रहे थे, जो मेरे पास नहीं थे तब, अभी भी। तो मैंने उनसे मना कर दिया था कि सर अभी मतलब मैं नहीं जा सकता, मैं बाद में आऊँगा। ठीक है, ऐसा कुछ। तो फ्रूगल मतलब क्या होता है? मितव्ययी जिसे बोलते हो। फ्रूगल मतलब क्या होता है? मितव्ययी, मतलब कि जो खर्च ना करने वाला हो। इकोनॉमिकल जिसे बोलते हैं, इकोनॉमिकल जिसे बोलते हैं, उसका मतलब होता है मितव्ययी। अच्छा, अगर मैं इसके अपोजिट की बात कर लूँ तो एक एक्स्ट्रावेगेंट करके सुना होगा, एक्स्ट्रावेगेंट। एक होता है स्पेंड थ्रिफ्ट, एक होता है स्पेंड थ्रिफ्ट, ये दोनों इसके अपोजिट हो जाते हैं। माइजर का मतलब भी कंजूस होता है, सिंपल साधारण होता है। प्लेन ऐसे समतल मान लो जिसे, उसे बोलते हैं प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपल। रिपल, रिपल मतलब भाई कोई तेरी तरफ भाई रिपल हो रहा है, रिपल हो रहा है। रिपल मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, रिपल मतलब होता है अट्रैक्ट होना। अपोजिट इसका बताना है, अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एज योर आंसर। सो क्वेश्चन सेकंड का आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन मतलब रिपल का मतलब क्या होता है? रिपल मतलब किसी चीज़ के क्लोज से दूर होना, मतलब रिपल का मतलब होता है दूर होना, जबकि इसका अपोजिट हो जाएगा अट्रैक्ट करना, किसी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करना। ठीक है, तो रिपल मतलब कि दूर होना। रिपल मतलब एक रिपल सुना है ना, विरोधी, उसी से भी रिलेट करा भाई, हम दोनों हैं विरोधी, ऐसा। हमारा, हम और हम मतलब कोई भी है, हम हैं विरोधी एग्जाम्पल तो नहीं, अभी अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभी अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो अट्रैक्ट इसका हो जाएगा एंटोनिम। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे ड्रैग मतलब क्या होता है? घसीटना। एट डैगर्स ड्रॉन, एक आपने वो पढ़ा होगा इडियम, एट, रुकना, एट ड्रैगर ड्रॉन, ड्रॉन्स। ठीक है, इसका मतलब होता है घोर शत्रुता होना, घोर शत्रुता होना। एट डैगर्स ड्रॉन मतलब घोर शत्रुता होना। उसके बाद एक वर्ड होता है कोक्स, पेपर में आया हुआ वर्ड है कोक्स। कुछ आपको जब आप करोगे, लूसेंट का जो बुक उठाओगे लूसेंट का, उसमें आपको पहली जब सी सेक्शन वाली मीनिंग आएगी साइनोनिम या एंटोनिम सेक्शन में, उसमें कोक्स पहली मीनिंग दी होगी। कोक्स का मतलब होता है फुसलाना, काजोल करना। ठीक है, CAZOLE, कोक्स मतलब कि फुसलाना। एनॉय मतलब किसी से हेट करना, घृणा करना। अट्रैक्ट, आकर्षित करना। रिपेल, विरोध। सो अभी आप आंसर जान गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। द फर्स्ट स्पीच मेड बाय अ पर्सन, इसका मतलब क्या? सब्सटीट्यूशन वर्ड बताना है। क्या बताना है? सब्सटीट्यूशन वर्ड बताना है। कोई दिक्कत नहीं, देखो यहाँ पे एक दो आप एलिमिनेट कर दोगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैडन, MAIDEN। द फर्स्ट स्पीच मेड बाय अ पर्सन, जैसे कि आपको कभी चांस मिलता है, मान लो इंडियन एयरफोर्स पे ज्वाइनिंग हो जाता है आपका, तो आपको कभी चांस मिलता है कि लाइक अपने गाँव के बारे में बताओ या कुछ भी ऐसा बताओ, आपको 1 मिनट बोलना है, तो आप क्या बोलोगे? तो जब मान लो आपका फर्स्ट स्पीच हो सकता है तो उसे मैडन बोला जाता है। और ये जो सेकंड नंबर पे है, इसे इसका भी एक साइनोनिम होता है। और कैसा होता है मैं बताता हूँ। एक्सटेम्पोर मतलब कि एक स्पीच जो दी जाए विदाउट प्रिपरेशन, मतलब कुछ तैयारी यारी नहीं की, आपको बस मैदान में बोल दिया जाओ भाई एक गेंद में 6 चाहिए और आप चले गए, कभी बैट नहीं उठाए थे, ऐसी वाली सिचुएशन को हम एक्सटेम्पोर बोलते हैं। डिबेट, देखते हो हमेशा किसी बात को आप एयरफोर्स के GD को भी डिबेट मान सकते हो, ऐसे वो डिबेट नहीं होता है, अच्छी तरह से किया जाता है। अगर गड़बड़ करते हो तो वहाँ से आउट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है ये पेलावर, इसका मतलब क्या होता है? क्वेश्चन 3 पे, तो इसका मतलब होता है अ लॉट ऑफ अननेसेसरी थिंग्स, मतलब कि एक्टिविटी, कुछ भी अननेसेसरी ही हम काम किए जा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं पेलावर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। टू हीट, हीट नहीं, टू ईट
हम्बल पाई, लाइक विनम्रता दिखाना, किसी को क्षमा याचना, किसी को माफ़ कर देना। एक आपने सुना होगा, एक क्वेट टाइप में है क्वेश्चन, मतलब 4 पे मैं बताता हूँ। आपने सुना होगा आई एम राइट, मैं राइट हूँ, आई एम राइट, बट इफ आई एम रॉन्ग, यदि मैं गलत हुआ, आई एम राइट, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई थिंक आई एम राइट, ऐसे आपने सुना हो, आई थिंक आई एम राइट बट इफ आई एम रॉन्ग आई विल ईट हम्बल पाई, मतलब मैं उनसे क्षमा याचना कर लूंगा। तो टू यील्ड अंडर ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टेंसेस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको बस उसका मीनिंग आना चाहिए। आई थिंक मैं सोचता हूँ कि आई एम राइट, मैं राइट हूँ, बट बाय मिस्टेक इफ आई एम रॉन्ग देन मैं बोल सकता हूँ कि आई विल ईट हम्बल पाई, मैं उनसे क्षमा याचना कर लूंगा, माफी मांग लूंगा। सो ऐसा करके इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर, PQRS, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक मैंने टेलीग्राम पे ड्रॉप भी किया था PQRS, और ये नहीं था, आई थिंक वो MCQ वो था मीनिंग वाला, इधर मीनिंग, तो देख लेते हैं पहले उससे। ये देखो अपना टेलीग्राम चैनल है, और यहाँ पे राइट पे ही आना, 19.8 लोग हैं यहाँ पे, मतलब के। सो देखो यहाँ पे मैंने एक मीनिंग डाला था, 1 नंबर का अपने टेस्ट में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने डी पे आई थिंक क्लिक कर दिया ऐसे ही जल्दी जल्दी में, बट आपको बता दूँ ऑप्शन नंबर सी होगा, इंथुजियाज्म। तो इसमें भी पार्टिसिपेट जरूर किया करो आके टेस्ट में, आपको एक अलग ही पता चलता है। बाकी चलते हैं, बाकी PDF तो आपको वहीं पे मिलने वाला है ना। क्वेश्चन 5 पे यहाँ पे बता देता हूँ, PQRS का क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इन द इवनिंग सी वेंट आउट, ओके, वंस अ वीक फॉर शॉपिंग, द करेक्ट सीक्वेंस शुड बी, मतलब कि द करेक्ट सीक्वेंस शुड बी को हम यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखो हम यहाँ पे मैं बता देता हूँ सिंपल सा कि क्यू से तो स्टार्ट होगा, तो P वाला तो काम खत्म। सी वेंट आउट, सी वेंट आउट वो जाती है इन द इवनिंग, शाम को, फॉर शॉपिंग, वंस अ वीक फॉर शॉपिंग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 5 है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखो ऐसे हो जाएगा कि सी वेंट आउट इन द इवनिंग वंस अ वीक फॉर शॉपिंग, मतलब कि वह शाम को जाती है सप्ताह में, हफ्ता में एक बार शॉपिंग के लिए। तो ऐसा राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? तो पहले कौन सा आया? क्यू, देन कौन सा आया? पी, देन कौन सा आया? आर, देन यस। तो क्यू पी आर यस कोई है ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, क्यू पी आर एस, सी वेंट आउट इन द इवनिंग वंस अ वीक फॉर अ शॉपिंग। ठीक है, 6 की ओर। लेट्स गो होम, चूज द राइट टैग। भाई ये तो अपना आ गया, लाइक वो बोलते हैं ना जो इम्परेटिव टाइप का, उसका एक क्वेश्चन। लेट्स गो होम, चलो घर चलते हैं। तो यहाँ पे डिड वी, आर नॉट वी, ये वाले तो एलिमिनेट ही हो जाएंगे, क्योंकि एक आदेशात्मक का चलो घर चलते हैं, एक आदेश चलो भाई पढ़ाई करते हैं, तो भाई दोस्त बोल रहा है तो भाई सलाह दे सकता है, लेकिन फिर भी वो हुआ ना इम्परेटिव सेंस में ही। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये काफ़ी ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 7 की ओर। एवरी वन ऑफ अस will have to atone his or her misdeeds. Every one of us will have to atone. atone का मतलब पता है? यहाँ पे एक मैं बता दूंगा, अभी इसका आंसर कम से कम 30% ही कर पा रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ, अगर अपोलॉजी पता हो, एटोन एंड अपोलॉजी दोनों साइनोनिम होते हैं। अपोलॉजी क्षमा याचना करना होता है, तो अपोलॉजी के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है पता भाई? एवरी वन ऑफ अस विल हैव टू अपोलॉजी फॉर हिज और हर मिसडीड्स, मतलब कि एक्सेप्ट करनी चाहिए, गलती माननी चाहिए अपने गलत कामों के लिए, हम में से जो भी हैं। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एटोन फॉर और अपोलॉजी फॉर दोनों होता है। तभी मैं कहता हूँ जितने ज़्यादा फिक्स प्रीपोजिशन याद करोगे उतना ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे इंग्लिश सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ब्राउन पपीज आर द आउटेस्ट डॉट द लॉट। कोई दिक्कत नहीं, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, फॉर, आउट, बाई, एमंग, ऑफ। तो मैं सिंपल से बता दूं, यहाँ पे एमंग का यूज होगा, बिकॉज गाइस यू नो एमंग एंड बिटवीन का रिलेशन जानते हो। यहाँ पे पपीज़ की बात की जा रही है, दो नहीं है भाई, दो से ज़्यादा हैं, काफ़ी हैं, तो फिर डेफिनेटली अपने साथ यहाँ पे एमंग प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा, और सिंपल वे में आपको पता भी होगा एमंग एंड बिटवीन के बीच का रिलेशन। सो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, मतलब कि 2 थिंग्स और मोर देन 2, तो डेफिनेटली वी कैन यूज एमंग। सो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एमंग हो जाएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन ऑफ था तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं, अभी यहाँ पे राइट आंसर पे क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से एक प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। सो क्या है? हिज आंसर यूजुअली वेयर व्हाट एवर केम हिज हेड फर्स्ट। अब देखो आपने सुना होगा, जब कोई भी चीज़, मतलब क्वेश्चन 9 पे किसी चीज़ को इंडिकेट करे, टू इंडिकेट मतलब कि रिलेटिंग लाइक किसी चीज़ को और बिल्कुल फिक्स, जैसे मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ, आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बीइंग फेमस। आई
ऑलवेज, मैं हमेशा सपना देखता हूँ, ड्रीम्ड ऑफ बीइंग फेमस, ये किसी चीज़ को एक रिलेट कर रही ना, इंडिकेट कर रही ना कि भाई ड्रीम कर रहा हूँ किसी चीज़ के लिए, फेमस होने के लिए, तो फिर हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। सेम थिंग यहाँ पे हो रही कि हिज आंसर यूजुअली वर व्हाट एवर केम ऑफ हिज हेड फर्स्ट, सो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। एक एग्जाम्पल मैं और देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पे, दिस इज अ पिक्चर ऑफ माई लास्ट बर्थडे, ऐसे सुना होगा, दिस इज माई पिक्चर ऑफ माई लास्ट बर्थडे। भाई लास्ट बर्थडे, मान लो ये मेरा फ़ोटो है, ये मेरा फ़ोटो है, ठीक है, ये मेरा फ़ोटो है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि बताओ भाई कैसा, मतलब यह मेरा फ़ोटो है, मैं कहता हूँ ये मेरा फ़ोटो है और लास्ट पिक्चर, ठीक है, तो एक इंडिकेट कर रहा है, किसी से रिलेट कर रहा है, सो डेफिनेटली हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, और प्रीपोजिशन का यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। ये काफ़ी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन, देखो पढ़ो, बना हुआ है इनडायरेक्ट वाले फॉर्म में डायरेक्ट वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं। अमेलिया एक नाम है, इज गोइंग टू आस्क द प्रिंसिपल फॉर परमिशन टू गो ऑन अ स्टडी टूर। अब सिंपल सा आपको मैं बता दूं, अमेलिया इज गोइंग टू आस्क द प्रिंसिपल फॉर परमिशन टू गो ऑन अ स्टडी टूर, सिंपल सा किसी से आस्क करने के लिए जा रही है, तो हमने जो यहाँ पे वुड एंड शुड दिया हुआ है, डेफिनेटली दोनों के दोनों रिमूव होने वाले हैं। अब यहाँ पे अमेलिया है अपने प्रिंसिपल से, मैं देखो लॉजिकली इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ज़्यादा कुछ ना पढ़ना पड़े इस वजह से। अमेलिया है जो अपने प्रिंसिपल से, अब ऐसा तो है नहीं, बचपन वाली कहानी आपने सुना हो ना, छोटे में आपने कक्षा 6 में पढ़ा होगा, मे और माइट का यूज, मे आई कम इन मैडम मतलब मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम मतलब मे का यूज क्या हुआ, जिसे ऐसा बोलते हैं सर कि आप जिसे जानते हो, और माइट का मतलब आप जिसे पहली बार मिल रहे हो। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे माइट का यूज होगा कि मे का यूज होगा, बोलोगे मे का यूज होगा, बिकॉज जो अमेलिया होगी वो तो अपने टीचर को, सर को जानती ही होगी ना। तो अमेलिया इज गोइंग टू आस्क द प्रिंसिपल फॉर परमिशन टू गो ऑन स्टडी आवर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा का अमेलिया इज गोइंग टू से टू द प्रिंसिपल, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे भाई, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट वाले फॉर्म, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, मे वी हैव योर परमिशन टू गो ऑन स्टडी टूर, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, लॉजिकली मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है, कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अभी 1 नंबर का क्वेश्चन, ये पक्का ऐसा मतलब आगे अपकमिंग मान लो 8 शिफ्ट होती हैं एयरफोर्स के एग्जाम में, एक शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा, लिख के ले ले भाई, आप रिव्यू देखना, लिख के ले लो, ये क्वेश्चन आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इंथुजियाज्म लाइक उत्साह होता है, जोश होता है, एक्साइटमेंट होता है, जो भी आप मानो, ENTHUSIASM, ठीक है, ओके, सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ने से पहले आपको कुछ बताते हैं, देन बैक आते हैं। देखो आप लोगों के लिए बेस्ट मॉक परीक्षा ऐप पे लगाने को मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको बेस्ट कंटेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे टेस्ट सेक्शन में आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टेस्ट देखने को मिल जाते हैं, तो आप पहले कभी बाई कर चुके हो तो एक्सप्लोर ना करना, मतलब एक्सप्लोर कर लेना, और कभी भी बाई नहीं किया तो फिर आपके सामने ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे आपका लॉक लगा है, मैंने ऑलरेडी बाई कर रखे हैं 2 4 5 टेस्ट। तो जैसे कि नेवी SSR का है, जैसे ये SSR का बाई करना है मुझे, तो मुझे 100 वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं 100 पे, क्यों बाई करें भाई, यहाँ पे ऑनलाइन रैंकिंग देख सकते हो, नेगेटिव मार्किंग होता है, एग्जाम लैंग्वेज में क्वेश्चन होता है, और प्राइस कितना होता है, प्राइस जो आप ऑफलाइन टेस्ट में देते हो वही ऑनलाइन में मिल जाता है। अभी 25 टेस्ट हैं एयरफोर्स के लिए, ऑनलाइन D50 से डाला मैंने, सामने अप्लाई कर दिया। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो देखो 150 का छूट मिल गया, 149 रुपये में टेस्ट आपको मिल जाएंगे। और भाई क्या चाहिए, यही तो आपको मार्केट में इतने की रुपये के मिलते होंगे, 10-20 रुपये कम मिलते होंगे, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं लगाने को मिलते, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती उसमें, ना उसमें रैंकिंग देख पाते हो, ना फुल सॉल्यूशन मिलता है। यहाँ पे सब कुछ आ जाता है, और कोई भी दिक्कत होती है तो वो भी आपको सॉल्व किया जाता है। बाकी अपन है, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मस्ट यूज़ द कूपन कोड ऑनलाइन D50 फॉर 50% डिस्काउंट। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये हो गया। नेक्स्ट है, देयर बी अ लॉन्ग क्यू फॉर एंट्री इनटू द एग्जीबिशन ग्राउंड। भाई करेक्ट है, मतलब बताना है, इनकरेक्ट है, करेक्ट बताना है। तो फॉर एंट्री इनटू देयर बी अ लॉन्ग क्यू द एग्जीबिशन ग्राउंड, नो इधर, सो क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो कोई दिक्कत का सीन नहीं है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, 12 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों, मतलब आपको भाई ना पता हो तो मैं बता दूं, पंक्ति होता है, कतार जिसे बोलते हैं वो आपका होता है। तो देयर बी अ लॉन्ग क्यू, तो देखो सिंपल सा, इन दिस सेंटेंस हमें कोई ना कोई वर्ब का यूज करना पड़ेगा। अब वर्ब आप इज यूज कर सकते हो और वॉज यूज कर सकते हो। इज यूज करोगे प्रेजेंट सेंस में रहेगा, वॉज यूज करो पास्ट सेंस में चला जाएगा। तो देयर बी अ लॉन्ग यहाँ पे, तो देयर इज बी अ लॉन्ग, देयर वॉज बी अ लॉन्ग, फॉर क्यू सॉरी फॉर एंट्री इनटू द एग्जीबिशन ग्राउंड, मतलब कि लंबी सी कतार लगी थी, तो वॉज मतलब थी, इज मतलब है। सो अकॉर्डिंग टू यू आप जो भी लगाना चाहो लगा सकते हो, बट यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि इधर वर्ब मैंडेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिर से एक आ गया इरर का क्वेश्चन, ही फाइंड फॉल्ट एट एवरीथिंग। तो भाई सिंपल सा इरर प्रीपोजिशन बेस्ड इरर है, प्रीपोजिशन बेस्ड इरर है। क्या इरर है? फाइंड के बाद कभी एट का यूज नहीं किया जाता है, फाइंड के बाद में हमेशा विथ प्रीपोजिशन आता है, फाइंड के बाद में विथ प्रीपोजिशन आता है। तो ही फाइंड फॉल्ट, तो ये तो राइट हो जाएगा। एट एवरीथिंग नहीं आएगा, विथ एवरीथिंग आएगा। क्या आएगा? विथ एवरीथिंग आएगा। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर, आई डोंट नो हु यू कंसीडर टू बी द बेस्ट डांसर। क्या राइट आंसर होगा भाई? इरर बताना है। अब इसमें कुछ भाई तो हम इरर निकालें, कुछ का तो ये सीन ही होता कि हमको इरर चाहिए तो हम इरर निकाल के ही मानेंगे, बट जब इरर होगा तभी तो निकालोगे। आई डोंट नो हु यू कंसीडर टू बी द बेस्ट आंसर, किसे आप कंसीडर करने वाले हो बेस्ट आंसर के रूप में। सो 14 का राइट आंसर क्या होगा? 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें देयर इज नो इरर अपना राइट आंसर होने वाला है। 15 नंबर, you take a decision, the ball is in ... now your cat, your net, your pocket, your garden। ये एक फ्रेजेज है, ये भाई एक फ्रेजेज आपने सुना होगा कि भाई आप खुद डिसीजन लीजिए, बार आपके वो सुना है ना भाई, मार ऐसे जैसे बच्चे नहीं खेलते, मैच नहीं खेलते, तो भाई मार 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 मतलब तेरे पाले में है, या फिर कुछ भी मतलब मार अभी पाला में है तेरे गेंद, ऐसे करके कुछ दोस्त बोलते होंगे ऐसा। तो यू टेक अ डिसीजन, द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ, बॉल अभी है आपके कोर्ट में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 16, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4। ठीक है, लोकेश से स्टार्ट होता है। लोकेश वाज बिजी व्हेन वी ... टू सी हिम। तो व्हेन वी के साथ में गो नहीं आएगा, गॉन नहीं आएगा, गोश नहीं आएगा। भाई यहाँ पे प्रेजेंट मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट की बात की जा रही है, पास्ट कंटिन्यूअस की, सॉरी डेफिनिट की नहीं। तो सिंपल सा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होगा, न गॉन, न गोश, न गो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि लोकेश वाज बिजी व्हेन वी वेंट टू सी हिम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना पैसेज है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके देखो क्वेश्चन ऐड मैंने कर दिए हैं 17, 18, 19 और 20, और 20 आउट ऑफ कितना स्कोर रहा मुझे कमेंट में बताना। पीडीएफ आपको जल्दी मिल जाएगा। आप पहले चाहो तो पैसेज मैं आपको पढ़ के सुना भी देता हूँ। एक स्टोरी है, व्हेन अगलू चौधरी से नेम, अगलू चौधरी करके मतलब एक दोस्त होता है, अगलू चौधरी और एक उसका जामन करके, ये देखो नाम दिया हुआ, 2 दोस्त होते हैं और उनकी जामन होती हैं, उनकी जो आई थिंक आंटी या कोई भी होता है, उनमें ये दोनों दोस्त होते हैं आपस में। एक स्टोरी है तो मैं आपको सुना देता हूँ, फिर उसके बाद आप देख लेना। अगलू चौधरी और जामन दोनों दोस्त होते हैं, जबकि जामन की जो आंटी होती हैं उनका और इनका जामन का कुछ मतलब कि लाइक लड़ाई टाइप में हो जाता है किसी ज़मीन को लेके। तो जब जामन आंटी से बोला जाता है आप किसे मतलब जज बनाना चाहते हो, चौपा लगती है, तो बोलती है अलगू को बना दो। जब अलगू को बना दिया जाता है तो जामन बहुत खुश होता है कि भाई मेरा दोस्त है, मेरे डिसीजन में सब कुछ कर लेगा पक्ष में, तो ये बहुत मतलब कि खुशी होता है ये वाला। लेकिन फाइनली वो इनके फेवर में डिसीजन दे देता है, जो रियल होता है, जेन्युइन होता है। तो आप इस पैसेज को पढ़ सकते हो और बता सकते हो, जैसे कि व्हाट फीलिंग्स डिड जामुन हाइड, जामुन ने क्या फीलिंग हाइड की थी। जब उसे पता चला जामुन हाइड इज फीलिंग्स ऑफ जॉय, खुशी हुआ था बहुत कि हाँ भाई अभी तो मुझे ही। तो आप पैसेज पढ़ सकते हो, ना समझ में आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो लो अभी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन, रुकना, ओके नाउ इट्स फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ऑप्शंस, फोर्थ क्वेश्चन। आउट ऑफ 20 कितना स्कोर रहा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो भी बताना। बाकी थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक इट डेफिनेटली हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर, जय हिंद, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।